हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैंटेसी लैब। तो दोस्तों आज से हमारा पे जो स्टार्ट होने वाला है वो यहाँ पे होगा WPL का मैच नंबर 1। जो पहला यहाँ पे मैच खेला जाने वाला है RCB डिफेंडिंग चैंपियन वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच में। तो आइए चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमारे आज के वेन्यू की। लेकिन उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम पर जाके जुड़ जाओ, क्योंकि जो भी हमारा फाइनल टीम है, जो भी स्मॉल लीग टीम है, वो चाहे हमारी WPL हो, अभी हमारी चैंपियंस ट्रॉफी आएंगी, वो सारी आपको मिलेंगी हमारी टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी जाके जुड़ जाना, आपको लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात करते हैं हमारे आज के वेन्यू की। तो दोस्तों हमारा जो वेन्यू रहेगा वो रहेगा कौटाम्बी स्टेडियम वडोदरा। अब यहाँ पर कोई मैचेस नहीं खेले गए हैं। अब जो खेले गए हैं वो 2024 के अभी 2 महीने पहले दिसंबर में कुछ ODI मैचेस थे, ठीक है, बस वही मैचेस हैं और उन्हीं मैचेस के बेस में हमको काम करना है। अगर आप स्टैट ढूंढने चाहोगे तो 2012-13 में मिल जाएंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा है आप ये बताओ, ठीक है। पिच तब क्या चीज़ें होंगी, क्या बहुत सारी चीज़ें अलग होंगी। तो इसलिए मैं 2024 के अभी यहाँ पे रिसेंट डाटा निकाल के लाऊँ। हाँ, ये ODI का डाटा है, लेकिन यहाँ से भी हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। 162, 358 एंड 340। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एक बार तो लो स्कोरिंग हुई, लेकिन जब अगर आप देखोगे ना, ये टीम अलग है और वो टीम अलग है, ठीक है। ये अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे समझ में आएगा। बाकी लास्ट के 3 मैच अगर आप देखो, 14 विकेट स्पिनर्स को मिले और 24 विकेट यहाँ पे मिले पेसर्स को। तो यहाँ पे आपका जो डोमिनेट कर रहा हूँ, आप पेसर्स यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये वाली स्लाइड देखते हैं। पहले बॉलिंग की बात कर लेते हैं। ये 22 तारीख को पहला मैच हुआ, 24 को दूसरा मैच, 27 को यहाँ पे तीसरा मैच है। अब अगर आप मैच में के हिसाब से देखते हो, पहले मैच में हमेशा होता क्या है, एक फ्रेश पिच होता है, ठीक है, फ्रेश पिच। अब फ्रेश पिच में होता क्या है, हमेशा ये देखो ट्रैक काफ़ी पाटा रहता है और पेसर्स को बहुत अच्छी हेल्प होती है, वो यहाँ पे हुई है। और उसके बाद से जैसे जैसे यहाँ पे फिर सेकंड मैच हुआ, ठीक है, थोड़ा सा पिच यहाँ पे हुआ हल्का और वहाँ पे पेसर्स को मदद नहीं मिली। थर्ड मैच में क्या हुई कहानी, थर्ड मैच में सीधा जो यहाँ पे है स्पिनर्स को यहाँ पे हेल्प हो गई और स्पिनर यहाँ पे काम करके गए हैं। हमने अभी तक देखा है जब भी एक सेम वेन्यू पर यहाँ पे मैच होता है, ठीक है, सेम वेन्यू कोई भी यहाँ पे उठा के देखोगे, वहाँ पे रिपीटेड एक मैच हुआ, 2 मैच हुआ, 3 मैच हुआ। ये हम कहाँ पे देखते हैं, ज़्यादातर PSL वगैरह में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेन्यू होते हैं कम, ठीक है, 1-2 वेन्यू पे चलाते हैं। तो वहाँ पर को जब तीसरा चौथा मैच होता है ना, वहाँ पे स्पिन होना चालू हो जाता है। तो वही काम यहाँ पर को हो रहा है। तो आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट्स हैं। लेकिन अब हमारे पास क्या है, अभी चीज़ें हमारे पास है पहला मैच। तो पहले मैच के हिसाब से यहाँ पे आपका चलेगा पेसर्स, ठीक है। तो आपको पेसर्स यहाँ पे लेके चलने हैं। अब बात आती है बैटिंग की। बैटिंग में देखो, पहला मैच हुआ 314, दूसरा मैच हुआ 358, लेकिन तीसरे मैच में ऐसा क्या हुआ जो 162 हुआ, वहाँ पे टीम चेंज हो गई। वेस्ट इंडीज़, यहाँ पे तो इंडिया थी, यहाँ पे आ गई वेस्ट इंडीज़। अब अगर एक अच्छी टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करेगी तो रन्स बनाएगी। अब हमने क्या बोला था शुरुआत में कि हम ODI के मैचेस के हिसाब से अपने आंकड़े निकालेंगे। ये 50 ओवर का मैच था, चलो मान लेते हैं इसको 25 ओवर का कर लेते हैं, ठीक है। 314 और 314 का आप में मान के चलो 150 एक मोटा मोटा यहाँ पे ले लो। और उसके बाद से फिर यहाँ से 50 ओवर का जो मैच था, तो वहाँ पे 25 अगर आप इसको करते हुए 358 और 120 175 के आसपास यहाँ पे बन रहा है। इसको और अगर कम करोगे तो मतलब 150 के आसपास यहाँ पे बन जाएगी चीज़ें। और ODI में तो थोड़ा धीरे खेलते हैं, अब T20 में थोड़ा फास्ट खेलेंगे, तो मतलब 150 तो कहीं नहीं गए। आपका जो फर्स्ट इनिंग का स्कोर यहाँ पे निकल के आएगा वो आपका आएगा 150, ठीक है। इसके राउंड ऑफ ही होगा, ±5 कर लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा वहाँ पे स्कोरिंग और कहीं नहीं जा रही है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया है। अब बढ़े आगे। तो अब यहाँ पे देखो हेड टू हेड है, RCB डिफेंडिंग चैंपियन। कितना मज़ा आ रहा है बोलने में। तो यहाँ पे देखो टोटल मैच खेल गए 4, दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। और फॉर्म की बात करें तो फॉर्म देखो, इस सीजन का भी यहाँ पे कोई मैच खेला नहीं। अब लास्ट सीजन की चीज़ें कहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए लास्ट सीजन के फॉर्म नहीं लिखे। ये है प्लेइंग 11। यहाँ पे बंधाना, डैनियल विराट, मेघना, एलिस पैरी सबकी चाहिए थी। और फिर यहाँ से ऋचा घोष, ग्राहम, फिर वैरहम, एस पाटिल, रेणुका ठाकुर, आज शोभना, एकता बिष्ट आपको नजर आती है। अब बात करें सबसे पहले ओपनर्स की। मंधाना यहाँ पर को अगर आप फॉर्म देखो ना तो बहुत बढ़िया रहा है। हो सकता है सबकी कप्तान वाइस कप्तान भी रहेंगी, लेकिन इसके उसमें ना एक चीज़ है, इसको आउट कर सकता है एक बंदा, मतलब बंदी। वो कौन हो सकती है, गार्डनर। गार्डनर यहाँ पे आउट कर सकती है। इस चीज़ को ध्यान देना, हिंदी थोड़ी सही नहीं है, मतलब समझ जाओ। गार्डनर यहाँ पे आउट कर सकती है, इसको साफ साफ यहाँ पे बोल रहा हूँ। अगर इसने गार्डनर का ओवर सर्वाइव कर लिया फिर ये लंबा खेल के जाएगी, लेकिन उन सबको पता है कि भाई साहब गार्डनर के आगे दिक्कत होती है, तो वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सिंपल, इसको आउट कौन करेगा, गार्डनर। और ये काम पता क्या होगा, ये 10 रन के अंदर में आउट हो जाएगी, अंडर 10। अब देख लो, अगर आप अपनी
प्रेडिक्शन यहाँ पे बना रहे हो, जहाँ पे गार्डनर कैप्टन रख रहे हो वहाँ पे मंधाना को मत लेना। ये सारे काम होते हैं ग्रैंडिंग में, स्मॉलिंग में नहीं होते ये काम, ठीक है। तो वहाँ पे काम कर लेना। अब बढ़ते आगे, डैनियल वियाट ये एक हिट और मिस वाली प्लेयर है, ठीक है। ये चली तो मतलब 35-40 तो वहाँ पे खींच देगी, नहीं चली तो 0-5-10 के अंदर अंदर समिट जाएगी। और आरसीबी का होता है ऐसा है, ठीक है। मतलब उम्मीदें तो आपको पता ही है किस तरीके से यहाँ पे चकनाचूर होती हैं। तो अगर वो यह हिसाब रहेगा तो डैनियल वियाट, मंधाना दोनों को आप ड्रॉप करके जाओ, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना। फिर यहाँ पे मेघना खैर ड्रॉप ही करूँगा मैं अपनी टीम से। इसके बाद एलिस पेरी। अब एलिस पेरी जब शुरुआत में ज़्यादा विकेट जाएंगे, एक साथ इकट्ठे जाएंगे ना, पेरी थोड़ा पारी को संभालेगी, तो उस केस में आपके पास एलिस पेरी एक तो रहेगी कप्तान, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों जगह से पॉइंट देगी, और साथ में ऋचा घोष थोड़ा सा पे ना पारी को संभालेगी। और ऋचा घोष की बैटिंग आपने देखी होगी उम्मीद करता हूँ, और बहुत बढ़िया काम करती है। तो सीवीसी आप यहाँ पे ऋचा घोष और एलिस पेरी के साथ एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बाकी फिर ग्राहम, अब अगर हमारे मंधाना और यहाँ पे डैनियल वियाट, इनके अगर विकेट जल्दी जा रहे हैं तो ये समझ लो ग्राहम और वेरहम ना एज अ टॉप ऑर्डर खेल रहे हैं, फिर ये कोई एज अ टैलेंडर यहाँ पे नहीं खेलेंगे, या मिडल ऑर्डर आप बोल सकते हो। और इसको तुमने WBBL में देखा है, वहाँ पे क्या काम करके आई है, हर मैच में सीवीसी यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है। तो इसलिए ग्राहम को भी और वेरहम को भी, ये दोनों मेरे लिए मस्ट पिक रहेंगी। और यहाँ पे बोल रहा हूँ WPL में आपके पास ऑलराउंडर यहाँ पे रहनी चाहिए, ठीक है। बॉलर्स को उतना कम ध्यान दो, यहाँ पे ऑलराउंडर और बैट्समैन। श्रीलंका पाटिल को लेके जाऊँगा मैं लास्ट जन के को देख करके, क्योंकि लास्ट जन बहुत बढ़िया गया था इनका। आगे बढ़े, रेणुका ठाकुर बहुत बड़ा है कि यहाँ पे एक ब्लंडर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इसको बहुत लोग लेंगे, लेकिन मैं आपको बोलूँगा इसको ड्रॉप करके जाओ। रेणुका ठाकुर आपको धोखा दे सकती है, क्योंकि सामने ना जब ये आएगी बॉलिंग कराने, अपने 3 ओवर का स्पेल पावर प्ले में करा देगी। और वहाँ पे कौन मिलेगा, बैथ मुनी जो इन्फॉर्म है, लॉरा वॉल्वर्टन, दोनों इन्फॉर्म में चल रहे हैं और दोनों इसकी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। इसलिए आपको बोल रहा हूँ रेणुका ठाकुर के ऊपर रिस्क लो ड्रॉप करने का। आशा शोभना की बात करते हैं, आशा शोभना आप ट्राई करके जा सकते हो इस मैच के अंदर में। इसके बाद में बाकी एकता बिष्ट को ड्रॉप कर दो, ठीक है। स्टार्टिंग और वही रेणुका सिंह आपको बता दिया, एलिस पेरी, श्रीलंका पाटिल, फिर यहाँ पे एलिस पेरी, एक आध ओवर आई थिंक रेणुका का बचेगा तो वो, बाकी वेरहम आपको नजर आती हैं। आगे बात करते हैं गुजरात जायंट्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11। वॉल्वर्टन, बैथमुनी, दियोल, डॉटिन या फॉइब, लिचफील्ड आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। गार्डनर, हेमलता, बाकी इनके 5 बॉलर हैं और इनमें से किसी एक ओवर कट रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, वो आपको मैं बताता हूँ किसके कटेंगे। अब ओपनर पहले देखो, वॉल्वर्टन ओपनिंग में देखो 72, और ये चाहे मेंस वाली आरसीबी हो चाहे वुमेंस वाली, इनकी बॉलिंग में हमेशा कमी रही है। तो पहले तो देखो ओपनर ने एक लॉरा 72 72 के एवरेज से रन मार के आ रही है, उसके बाद में बैथ मुनी, दोनों ने बहुत गंदे तरीके से मारा है। और अगर आज भी बल्ला चलता है ना और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो आप अगर पहले बैटिंग करी गुजरात जायंट्स तो सीवीसी कर सकते हो लॉरा और बैथ मुनी को, ठीक है। फॉर्म दोनों का बढ़िया है। बाकी हरलीन को एज एक नॉर्मल पिक लेके जाओ, ज़्यादा इसको बैक नहीं करना। डॉटिन को अगर बॉलिंग नहीं करा रही तो इसको ड्रॉप कर दो, क्योंकि इनके जो मोस्ट ऑफ द पॉइंट है ना वो आपके बैथ मुनी और हरलीन दियोल और लॉरा, इनमें से आने वाले, तो डॉटिन को इतना मौका मिलेगा नहीं। बात करें गार्डनर की, गार्डनर को बॉलिंग के लिए लेके जाना, ठीक है। मतलब अगर वो 3 विकेट भी 2-3 विकेट वो निकाल लेगी बंचेस में, ठीक है, 2-3 विकेट वहाँ पे निकाल के जाएगी एज अ कैप्टन, यहाँ पे आप करके जाओगे 4 मैच 6 विकेट ऑलरेडी है। आगे बढ़ेंगे, हेमलता ड्रॉप करके जाना हेमलता को। उसके बाद अगर बात करें मेघना सिंह को मैं आपको बोलूँगा ड्रॉप कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। इतनी कुछ खास पिक यहाँ पे नहीं है। और कश्यप को भी यहाँ पे आप ड्रॉप करें, इनके ना ओवर कटेंगे। तनुजा कन्वर को आप बैक करके जा सकते हैं, और एक यहाँ से पी मिश्रा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे नजर आती है पी मिश्रा, इसका फॉर्म एक अच्छा रहा है, इसको आप बैक कर सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग और आप देख लो, आप तनुजा कन्वर, साकिल एंड मेघना सिंह, फिर यहाँ पे साकिल, मेघना सिंह, गार्डनर आपको नजर आती हैं। अब बात करते हैं हमारी टीम की। टीम में अब बैथ मुनी है, डैनियल वियाट, लॉरा वॉल्वर्टन, मंधाना, एलिस पेरी, डॉटिन, वेरहम, फिर ऐसे ग्राहम है, गार्डनर एज वाइस कैप्टन, मेघना सिंह एंड श्रीलंका पाटिल आपको नजर आती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।